दवाई सब जेके देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान रुखसार कदवाही। नाज़रीन अकराम, आज हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील बसंतगढ़, पंचायत लोदरा के गांव कदवा और रायचक में हैं। यहाँ इन लोगों का इकट्ठे होने की वजह जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मुश्किलात क्या है, क्या कौन कौन सी मुश्किलातों का सामना इनको करने पड़ रहा है। खुसूसी तौर पर मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, इनकी जो मुश्किलात है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। होशियार सिंह सर, मैं कुदवा से बिलोंग करता हूँ, कुदवा का रहने वाला हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ हमारा स्कूल हाई स्कूल रायचक जो है, जो 2014 में जब अपग्रेड हुआ था, मिडिल स्कूल से अपग्रेड हुआ हाई स्कूल, तो 2016 में रमसा के लिहाज से हमारे यहाँ बिल्डिंग तैनात हुई। 18 में उसका काम शुरू हुआ, लेकिन 18 और 19-20 तक ये काम चलता रहा। तो उसके बाद में ये काम जो है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो जो हमारे इस हाई स्कूल की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर जो है वो क्लियर है, लेकिन इसकी जो सेकंड फ्लोर है बिल्कुल अनकम्प्लीट है। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी बात की, मतलब जो हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उनसे बात हुई, डीडीसी से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से भी बात होती रही। तो जो हमारे एक्शन जी थे उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि देखो जी, हमने प्लान में दिया है तो इसका काम जो है जल्द से जल्द चल जाएगा और इसका जो टेंडर है ये दूसरे ठेकेदार को दिया जाएगा और इसका काम होगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो बिल्डिंग अनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट कराया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सहूलियत से बैठ सकें और उनके बैठने के लिए जो जगह है वो क्लियर हो जाए। तो बाकी रहा मसला 2014 में ये हमारा स्कूल अपग्रेड हुआ, तो आज तक भी इसमें जो पोस्ट हैं वो सेक्शन नहीं है। तो हमने इनके बारे में भी बात की, डीडीसी से भी बात हुई, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से भी बात हुई, एसडीएम से भी बात हुई, तहसीलदार साहब से भी एक बार, जहां हमारे डिप्टी कमिश्नर जी आए थे बसंतगढ़, उनसे भी बात हुई थी, लेकिन आज तक हमें उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहेंगे कि जो जहां हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से तरक्की कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबका सरपंच जी हैं जो रायचक से बिलोंग करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है इनकी। मैं प्रभात सिंह, इलाका रायचक और का रहने वाला हूँ। हमारी तकरीबन तमाम लोगों की यही मुश्किलात है कि यहाँ हाई स्कूल बिल्डिंग है, वहाँ ना तो स्टाफ है, एक पोस्ट मास्टर ग्रेड की है वो भी आज तक फिलअप नहीं हो सकी। हमारे गरीब आवाम के बच्चे जो है वो ना घर के रहे ना घाट के, 3-4 टीचर हैं यहाँ, वो भी 12वीं बेस पर सिलेक्शन हुई है उनकी, वो क्या पढ़ाएंगे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम मैथ टीचर या साइंस टीचर अडाक बेस पर भी भेजे जाए, कंट्रेक्चुअल बेस पर भेजे जाए, ताकि हम लोगों का उजाला हो सके। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रिटायर्ड टीचर इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी, हमारे स्वागत है हमारे चैनल में, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं इसी स्कूल के अपोजिट में रहता हूँ। तो जैसे हमारे भाइयों ने दूसरों ने बताया, पब्लिक की बहुत मुश्किलात हैं कि ये स्कूल अपग्रेड हुआ था, लेकिन उसके बाद स्कूल के अंदर जो पोस्टें थी वो सेंक्शन नहीं हुई, बल्कि जो पहले थी मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के अंदर जो पोस्टें थी उनमें से भी एक मास्टर ग्रेड की जो है वो अनफिल्ड है, वो भी नहीं आई। तो ये इन तमाम लोगों की यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई गवर्नमेंट की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है कि यहाँ पर 150 के तकरीबन 150 के करीब सीटें थी, जो आज घट करके 95 करीब चले आई है। तो यही हाल अगर रहा तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर स्टाफ जो है वो लगाया जाए। और ये जो जैसे भाई ने बताया दूसरे ने कि बिल्डिंग जो है ये आधा एक फ्लोर इसका कंप्लीट हुआ और दूसरा छोड़ करके ठेकेदार चले गया, इसके बारे में डिपार्टमेंट को वो सोचना चाहिए कि ये जो
यहाँ पर बच्चों को एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है। पहाड़ी जगह है और दूर दराज एरिया है, यहाँ से पीछे कोई गांव नहीं है। ये लास्ट कदवा विलेज और राचक विलेज जो है ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के आखिरी गांव है। इसके बाद तो पहाड़ हैं, जंगल हैं। तो इसलिए हमारी डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, साथ में ही यहाँ पर कदवा के अंदर एक मेडिकल डिपार्टमेंट का सब सेंटर है जिसको रिसेंटली अपग्रेड किया गया था, लेकिन अभी भी उसकी पोस्टें वगैरह जो अपग्रेडेशन की हैं वो नहीं आई, बल्कि यहाँ स्टाफ भी 20-22 साल से ये वेकेंट है। अगर होगी भी तो शायद ब्लॉक लेवल तक ही होगी, उसकी फिलअप की होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक जो है ANM है या दूसरा वो फीमेल स्टाफ की है, वो यहाँ पर वही देखती हैं और इस इलाके को, क्योंकि उसकी बताया जा रहा है कि फील्ड की नौकरी है। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा सेंटर अपग्रेड हुआ यहाँ जल्दी से इसकी पोस्ट भी सैंक्शन की जाए और यहाँ पर स्टाफ भी लगाया जाए। जबकि यहाँ के कुछ लोग लोकल भी लड़के हैं जिन्होंने ये डिग्री वगैरह की है इस रिलेटेड। तो लिहाजा डिपार्टमेंट से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मार्च तक ये स्कूल की बिल्डिंग के बारे में भी सोचा जाए और स्टाफ के बारे में भी जाए, क्योंकि मार्च से स्कूल खुलने वाले हैं, ताकि हमारे बच्चे आने वाले, जो पीछे उनका नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन आने वाले दौर में उनका नुकसान ना हो। अगर ऐसा ही यहाँ 4 टीचर हैं जिनमें से भी एक BLO डिप्लाई कर दिया गया और 3 टीचर हैं, वो कितनी मेहनत करा सकते हैं। तो 10 क्लासें हैं, हाई स्कूल है। लिहाजा हमें, हमारी डिपार्टमेंट से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि कंट्रेक्चुअल बेस पर ही कुछ स्टाफ लगाया जाए ताकि यहाँ के हमारे बच्चों की कोई पैरवी हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग जिनका कहना ये है कि अपग्रेडेशन तो इन इंस्टीट्यूट्स में होती रहती है, लेकिन उनके साथ साथ में जो पोस्टें यहाँ पे देनी चाहिए थी वो प्रॉपर तौर पर नहीं दी जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्कूल हो या सब सेंटर कदवा हो। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कंसर्न अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से, यही कहना चाहूँगा कि इनकी मुश्किलातों का अज़ाला किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।